फ्रेंड्स, बेटा अभी तक हमने हमारे जितने भी लेक्चर्स किए थे उनके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हमारी बायो की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है ना। और उस फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था? द लिविंग वर्ल्ड। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसके कुछ पेजेज है जो कि मैं आपके साथ बुक में से क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि जो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये आपके मेडिकल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए या वैसे लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एट प्रजेंट आप में से किसी के भी पास बुक नहीं है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अब डायरेक्ट बुक में से क्लियर करवाऊंगी। आगे के कुछ फिर मिक्स करते जाएंगे, कैसे कि कुछ हम कहाँ से कर लेंगे, नोट्स में से, कुछ बुक में से, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि जितने दिन हम घर पे रहे हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाया। तो जो बुक आप लोगों को लेनी है वो है बायोलॉजी की एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री एक ऐसी बुक है जो कि एनसीईआरटी को भी कवर करती है, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो उसके जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उनको क्या करती चलती है? क्लियर करती चलती है। चलो, अब हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, है ना। और बायोलॉजिकल मतलब लिविंग। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर दें? तोड़ें, वर्गीकृत करें, क्लासिफाई करें, उसी को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्यों हम जितने भी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते। देखो, बताया था कि हमारे अर्थ के ऊपर 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और हर एक को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा कि हर ग्रुप की एक एक चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे इंसेक्ट्स को क्या करना है? स्टडी करना है। तो देखो, जैसे कि मान लो इंसेक्ट के अंदर बटरफ्लाई आती है। क्या एक एक बटरफ्लाई, मान लो जो मोनार्क बटरफ्लाई, उसका जो लार्ज साइज होता है उसकी वजह से वो काफ़ी फेमस है और अपने आप को अपने प्रीडेटर से भी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए मैं उसका नाम बता रही हूँ। क्या नाम बताया? मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई की अगर हम बात करेंगे तो मान लो उसकी 10 लाख स्पीसीज अर्थ के ऊपर, तो क्या हम 10 लाख मोनार्क बटरफ्लाई को स्टडी करेंगे? नहीं ना। हम क्या करेंगे? एक सिंगल को स्टडी कर लेंगे। तो वही है कि हर एक को स्टडी करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम उनमें से एक एक को कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वास्प, ततैया, है ना। क्या हम सबको नहीं, एक को कर लेते तो हमें पता चल जाता है कि भाई जो वास्प होते हैं वो इस टाइप के हैं। हनी बी के एक सिंगल स्पीसीज को आप स्टडी कर लो, हमें क्या कर रहेगा? पता चल जाएगा। अब जैसे हम हमारी बात करें, क्या हमने हर एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमने सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन को स्टडी किया तो हमें पता चल गया कि जो हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी है वो कैसी होती है, हमारे जो केमिकल्स रहते हैं बॉडी के अंदर वो कैसे काम करते हैं ना। तो हमने क्या किया बेटा? क्या एक एक ह्यूमन को थोड़े ना स्टडी किया। अब फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंडिया की बात करूँ, हमारे यहाँ पर 130 करोड़ है। सोचो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर 130 करोड़ को स्टडी करने बैठ गए। तो ये रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की, कि एक एक को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनमें से सिर्फ एक एक को लेते जाओ और क्या करते जाओ? स्टडी करते जाओ। ठीक है। और जब तक हम कोई सिस्टम ही नहीं बनाएंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, है ना। सिस्टम का मतलब जैसे मैंने की वगैरह बताई थी, हर्बेरियम बताया था। नेक्स्ट आता है बेटा कि जितने भी हैं वो एक ही जगह पर नहीं मिलते। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी। कंगारू क्या हमारे इंडिया में है? नहीं है ना। इंडिया की बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जो वर्ल्ड की और जगह नहीं मिलती। तो कहता है कि इसकी वजह से उन चीज़ों को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या आपके लोकल एरिया में व्हेल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या हमारे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ये वाला एरिया हो गया, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, क्या यहाँ पर हमें सेब के पेड़ मिलते हैं? नहीं मिलते, है ना।
तो क्या रिक्वायरमेंट हुई बेटा कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है ना। हम 8th 9th के अंदर पढ़ते हैं एसएस के अंदर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, कि ये वाली प्लांट की स्पीसीज है ये वहाँ मिलती है, या ये वाली प्लांट की या एनिमल की स्पीसीज है ये पर्टिकुलर हमें वहाँ देखने को मिलती है। हमारे इस साइड के एरिया में जो हरियाणा वगैरह है, इस साइड के एरिया की जो शिप जो भेड़ होती है उसकी वुल में, और जो कश्मीर की जो शिप होती है उसकी वुल में दिन रात का फ़र्क है ना। वुलन जो क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो किस लिए जब हमने उन स्पीसीज को स्टडी किया तो हमें पता चला बहुत सी ऐसी स्पीसीज रहती है जो कि अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जैसे डायनासोर्स अर्थ के ऊपर से ख़त्म हो चुके, ह्यूमन की बहुत सी ऐसे हमारे एंसेस्टर हमारे पूर्वज है जो कि अर्थ के ऊपर से ख़त्म हो चुकी हैं। अब उनकी स्टडी सिर्फ हम तब कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि वो एक्चुअल में क्या थे, कोई प्लांट थे, एनिमल थे, फंगस थे। ये रिक्वायरमेंट है इस क्लासिफिकेशन की। क्लियर? चलो, अब जब हम इन क्लासिफिकेशंस की टाइप की बात करेंगे तो जो क्लासिफिकेशन होती है बच्चे वो मेनली 3 टाइप की होती है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। क्लियर? क्या क्या नाम है उनके? आर्टिफिशियल है, नेचुरल है और फाइलोजेनेटिक है। आर्टिफिशियल एक बार पहले भी आया था, है ना। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालने के लिए सिर्फ उसके 2-4 कैरेक्टर को स्टडी किया और क्या किया, उसके अंदर डाल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्पीसीज मिली, अब देखो जो बैट जो चमगादड़ होता है वो होता है एक्चुअल में, अभी हमें पता है मैमल, है ना, और एक मिला पिजन। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किसके किस कैरेक्टर के बेस पे हम उन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं तो क्या हम कभी कर पाएंगे? नहीं ना। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर क्या किया गया था बेटा कि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल थे, ठीक है, सेलेक्टेड कैरेक्टर थे। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे जब किसी चीज़ को हम क्लासीफाई कर दे तो आर्टिफिशियल, समझ गए ना। जैसे कि मान लो बैट मिला किसी को, अब बैट एट प्रेजेंट तो हमें पता है मैमल है, लेकिन पहले क्या था, बैट में क्या है कि हाँ भाई इसके तो विंग्स भी हैं, बीक है ना, चोंच भी है, और उसको उठाया और किसके साथ रख दिया, बर्ड्स के साथ। लेकिन क्या बर्ड्स और बैट एक ही है? नहीं ना, तो कमी भी थी, लेकिन क्योंकि कोई चीज़ थी नहीं उस टाइम पे अवेलेबल, तो सबसे पहले जो सिस्टम चला था क्लासिफिकेशन का वो था बेटा आर्टिफिशियल, कि बाहर से वो किसके जैसा दिख रहा है, जानवर के जैसा दिख रहा है तो उसको जानवर में रख दिया, बर्ड के जैसा दिख रहा है तो उसको बर्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, इसी सब में हम सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल। बेटा जब हम क्लासिफिकेशंस करेंगे अलग अलग किंगडम की तो उसके अंदर भी हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, और अभी भी बताती चलती हूँ। एरिस्टोटल जिसको कि हिंदी में अरस्तु, अब कहोगे मैम ये क्या है, वैसे एरिस्टोटल और वैसे अरस्तु। बेटा अगर हम इस एरिस्टोटल की बात करें, ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये अरस्तु जिसको कि हम इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। और इसके अलावा हमारी बायोलॉजी की 2 ब्रांच है ना, बॉटनी और जूलॉजी। सबसे मेन बॉटनी प्लांट्स और जूलॉजी एनिमल्स। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जोलॉजी। पिछले चैप्टर में बताया था, थियोफ्रेस्टस करके एक साइंटिस्ट आए थे जिनको कि हम नाम देते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बेटा जब एरिस्टोटल की बात करते हैं तो इस बंदे ने सबसे पहले जो एनिमल्स, ठीक है, इसने ये बताया था कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं ना वो सिर्फ 2 ही हैं, या तो वो प्लांट है या वो एनिमल है। समझे क्या कहा इसने कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है वो सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो वो प्लांट है या वो एनिमल है। अब उसने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं
वो भी सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, लेकिन हमें पता है बहुत सी टाइप है। बट सबसे पहले यही चीज़ निकल के आई थी कि या तो उनका जो ब्लड है वो रेड होता है या जो ब्लड है वो रेड नहीं होता। दैट मीन्स एनीमा या एन एमिनीमा। समझ गए? इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 में तोड़ा, प्लांट और एनिमल। और एनिमल्स के बारे में कहा कि वो भी फर्दर 2 टाइप के ही होते हैं सिर्फ, या तो जिनका रेड ब्लड होता है या जिनका रेड ब्लड नहीं होता। तो बेटा उसने जितने भी एनिमल्स थे उनको 3 बेस पे तोड़ दिया, पानी में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले और हवा में रहने वाले। पानी में जैसे कि फिश, व्हेल, ज़मीन पे रेप्टाइल्स, कैटल्स और हवा में बर्ड्स और बैट। तो देखो यहीं पे समझ में आ गया ना क्या कमी थी। फिश क्या है? फिशीज में। व्हेल क्या होती है? मैमल। रेप्टाइल्स और कैटल, भैंस, ये क्या है? मैमल है ना, हमारे साथ आती है हमारी कैटेगरी के अंदर। और बर्ड्स और बैट, ये एव्स, ये मैमल। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यही थी। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट का मेन नाम आता है जिसका नाम है प्लिनी। समझ गए? आर्टिफिशियल में 2 नाम याद कर लो, एक तो एरिस्टोटल का, दूसरा प्लिनी का। जैसे एरिस्टोटल ने ये कहा कि या तो वो कैसे हैं, प्लांट है या वो एनिमल है। प्लिनी ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उनको यही 2 नाम दिए कि या तो वो प्लांट होते हैं या वो एनिमल्स। अब जैसे एरिस्टोटल ने ये कहा कि जो एनिमल्स है वो सिर्फ 3 है, पानी में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले और हवा में रहने वाले। और इसने ये कह दिया कि जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक तो वो जो उड़ते हैं और दूसरे वो जो कि नहीं उड़ सकते। इसका मतलब बैट, बर्ड और इंसेक्ट, इन तीनों को प्लिनी ने एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। लेकिन क्या ये तीनों एक ही हैं? नहीं होते ना। तो बेटा ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है ये सिर्फ कुछ एक ही कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करते हैं। तो बात आती है कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम की क्या ड्रॉबैक रही। होमोलॉगी को स्टडी नहीं करता। 10th क्लास में इवोल्यूशन में हमने होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़े हैं, है ना। होमोलॉगस मतलब इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर सेम, ओरिजिन सेम, लेकिन उनका फंक्शन अलग रहता है, ठीक है। सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी कर लेता है तो एक्चुअल में क्लासिफिकेशंस नहीं हो पाई। पैरेलल इवोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं किया। पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक साथ कई स्पीसीज इवोल्व हुई थी। अगर प्लांट इवोल्व हो रहे थे तो उसके साथ एनिमल्स भी आ रहे थे। तो इसने पैरेलल इवोल्यूशन नहीं पढ़ा। कौन कैसे निकल के आया, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में इसने नहीं बताया। बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट, इन सब को एक कैटेगरी के अंदर रख दिया जो कि गलत थे। और इसके अलावा वो एक दूसरे के साथ कैसे नेचुरल रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, जानते हो सारे, और ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है। तो इसने इन सारी चीज़ों को बेटा एक्सप्लेन नहीं किया। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का, उसको कर दिया गया डिस्कार्ड। और उस आर्टिफिशियल की जगह आया कि नेचुरल सिस्टम के थ्रू हम किसी चीज़ को कैसे क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे इसी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की।